हेलो एंड वेलकम टू हाईफाई इन्वेस्टिंग। हेलो एवरीवन। ये 28 मई के लिए इंट्राडे धमाके आपके लिए। LNT बाय अबव 860, SL 850। जब भी ये भाव आता है तो आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 850 रुपये का लगा सकते हैं। और अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो इस ट्रेड को कैरी भी कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए, राइट। BPCL बाय व्हेन गोज़ अबव 332। जब भी ये 332 रुपये के ऊपर निकले, चाहे आज कल परसों कभी भी निकले, तो आप 1% का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 358 रुपये के लिए प्ले कर सकते हैं। NTPC बाय इफ़ गोज़ अबव 95.30, स्टॉप लॉस 94.50 और टारगेट इसका भी बहुत बड़ा है। अगर ये आपका SL हिट नहीं करता है और ये एंट्री प्राइस ट्रिगर कर देता है तो। ब्रिटानिया बाय अबव 3241, सेल बिलो 3141, स्टॉप लॉस अगेन 1%। और ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड ट्रेड हो सकता है। टारगेट इसमें 300 पॉइंट का है। जो भी साइड पहले ब्रेक करेगी उस साइड आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ग्रासिम बाय अबव 573, स्टॉप लॉस 1%। ये कभी भी आए, ग्रासिम का ये भाव आपको कभी भी दिखे तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये उसी दिन ब्लास्ट करेगा 1% के SL से। 1% SL छोड़ो आप, मैं समझता हूँ कि 2 रुपये भी नीचे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी के लिए 1% SL रखना ज़रूरी है। और सेम डे ब्लास्ट होगा। इस भाव को नोटिस करके रखें, आप इस भाव को नोट करके रखें ग्रासिम में, ठीक है। हाईफाई स्टॉक्स, एशियन पेंट्स बाय अबव 1625, स्टॉप लॉस 1596, इफ़ क्लोज अबव 1638 देन कैरी ट्रेड। कभी भी मतलब ये है कि 1625 के ऊपर का भाव आपको दिखे तो आप इसको बाय कर सकते हैं 1596 के स्टॉप लॉस से। और अगर ये किसी भी दिन 1638 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप इसको बड़े टारगेट के लिए कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस का एनालिसिस करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ से ये रिवर्सल भी दे सकता है और बहुत नीचे भी जा सकता है। फिर भी कल हो सकता है मैं लाइव मार्केट के बीच में आके आपको इसका भी कुछ अपडेट दूँ, लेकिन फ़िलहाल आप इसको ये देखिए कि सेल बिलो 1908 और बाय अबव 1945। SL उल्टा पुल्टा, मतलब कि अगर सेल पहले ट्रिगर होता है तो 1945 SL होगा, और बाय अगर पहले ट्रिगर होता है तो 1908 SL हो जाएगा, राइट। और टारगेट दोनों तरफ बड़े हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छे 2-3 रिवर्सल पैटर्न भी बना रहा है। तो हो सकता है कि अगर हम सेल साइड बैठें तो आप 1865-70 के आसपास इसका प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हो सकता है ये वहाँ से रिवर्ट हो जाए और फाइनली ऊपर की तरफ 1965 के आसपास कहीं क्लोज़ हो जाए और फिर फाइनली तेज़ी के लिए चल पड़े। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होएगा ही होएगा, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बजाज फाइनेंस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ चल रही हैं अभी और बहुत पैटर्न्स बन रहे हैं और सभी पैटर्न्स पॉजिटिवनेस शो कर रहे हैं। सिर्फ एक पैटर्न है जो नेगेटिव शो कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें संभल के काम करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सेल कर सकते हैं 1908 के नीचे। और अगर हमारा स्टॉप लॉस 1945 का नहीं खाता है तो हमें नीचे की तरफ भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो भी केवल 1830-40 के नीचे जाए तो बड़े टारगेट मिल सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 1870 के आसपास आप अपनी पोजीशन सेल की अगर पहले इनिशिएट होती है तो उसे क्लोज़ कर दें, ठीक है। और अगर ये 1965 के ऊपर कभी भी क्लोज़ हो जाता है, हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, तो उसके बाद हम मान सकते हैं कि इसका फाइनल बॉटम बन गया है। और 2040 के ऊपर तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है। कोल इंडिया बाय अबव 134, स्टॉप लॉस 132, इफ़ SL नॉट हिट देन कैरी फॉर बिग टारगेट्स। इसमें भी सेम बाय साइड अगर आपका ट्रिगर होता है एंट्री प्राइस अगर आपका 134 के ऊपर जाता है
तो स्टॉप लॉस 132 का लगाएं, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है तो बड़े टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सभी स्टॉक्स के कैश के लेवल से हैं, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ये सभी स्टॉक्स के लेवल कैश के हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करें, और अगर एसएल हिट हो जाए तो बाहर हो जाएं, और अगर मैंने किसी ट्रेड को आपको कैरी करने के लिए नहीं बोला तो आप उसे कैरी नहीं करेंगे, सेम डे स्क्वायर अप कर लेंगे, राइट। ONGC बाय अबव 78.30, स्टॉप लॉस 76, सेल बिलो 76, स्टॉप लॉस 77.50। यानी कि जो भी पहले ट्रिगर हो जाए आप उस तरफ प्ले करेंगे, और दोनों तरफ बहुत अच्छे टारगेट्स हैं, ठीक है। IOC सेल बिलो 77.05, स्टॉप लॉस 78, टारगेट 73.80, बाय अबव 78 और स्टॉप लॉस 77.05, टारगेट बिगी। मतलब ये है कि दोनों तरफ आपको अच्छे टारगेट मिलने वाले हैं, जो भी प्राइस पहले ट्रिगर हो जाए, राइट। देखिए वैसे तो हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई मंदी हमें लगती नहीं है कि अब आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें संभल के ट्रेड करना है, तो कोई भी पोजीशन बड़ी नहीं रखें, सेम डे स्क्वायर अप करने की कोशिश करें। ऑल राइट, थैंक यू।